चलो आज क्या करते हैं ना, एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। मतलब जिसको बोलते हैं कि अगर ये वाली चीज़ आप समझ लेते हो तो इसका मतलब है कि काफ़ी हद तक अकाउंटेंसी खत्म। काफ़ी हद तक। मतलब दिस इज जैसे ये था ना, अकाउंटिंग इक्वेशन बेस था। तो आज ये जो चीज़ हम जो सीखेंगे ना, ये हम सीखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के साथ। तो अकाउंटिंग इक्वेशन के साथ बहुत अच्छे से मैं ये जो नया टॉपिक जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ना, उसको मैं कनेक्ट करवा दूंगा। ये वाला टॉपिक अगर आपका होता है, टॉपिक का नाम है जर्नल। टॉपिक का क्या नाम क्या है? जर्नल। JOURNAL। जर्नल। इस टॉपिक को अगर जैसे मैं ख़त्म करवाता हूँ तो आगे के 3 चैप्टर्स एक एक क्लास के अंदर ख़त्म हो जाते हैं। तो ये वाला टॉपिक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये सोच लो, अगर ये वाला टॉपिक आपको आ गया तो 80 मार्क्स का आपका जो एग्जाम है, तो 20-25 नंबर का एग्जाम तो इसके ऊपर डिपेंडेंट है। किसके ऊपर? जनरल। और पूरी की पूरी जो अकाउंटेंसी है क्लास 12th की भी, और आगे जितने भी आप अकाउंटेंसी पढ़ोगे, वो सारी किसके ऊपर कनेक्टेड है? जर्नल के ऊपर। अब देखो जर्नल क्या था, चैप्टर नंबर 1 हमने पढ़ा था। हमने देखा कि अकाउंटेंसी को हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, और उसके अंदर एक वर्ड आया था, जर्नल वर्ड आया था। देखो ध्यान से समझना, बहुत आराम से मैं बताता हूँ। और ये कॉन्सेप्चुअल वीडियो जो है ना, इसको मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, कॉन्सेप्ट जैसे मैंने करा। कभी तुम्हें दोबारा से कॉन्सेप्ट को देखना ही करना है तो देख सकते हो। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल वीडियो डाल दूंगा मैं। तो जर्नल की अगर हम बात करें, ध्यान रखो, कुछ कुछ बेसिक चीज़ बताता हूँ। जैसे अगर मैं बोलूँ कि आप हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, तो किसी के पास पैसे आते हैं और किसी के पास पैसे जाते हैं। बिजनेस में कोई सी भी ट्रांजेक्शन होती है ना, तो किसी के पास से पैसा जाता है और किसी के पास पैसा आता है। यही दो चीज़ें होती है, इसके अलावा कुछ होता है? कोई भी ऐसा बिजनेस हो सकता है जिसके पास से पैसा आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, जाता नहीं है? जाता है ना, खर्चा भी तो करता है सामने वाला बंदा। तो अगर पैसे आते हैं तो जाते हैं। लेट सपोज आप लोग मुझे क्या पे करते हो? फीस पे करते हो। फीस आप लोग पे करते हो, तो आपके पास से पैसे जाते हैं, मेरे पास पैसे आ रहे हैं। बिजनेसमैन भी जब भी बिजनेस करता है तो किसी के लिए पैसे इनकमिंग होते हैं, इनफ्लो होता है, किसी के लिए पैसे आउटफ्लो होता है। वर्ड क्या होता है? अगर पैसे आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? इनफ्लो। और पैसे जाते हैं तो उसको बोलते हैं आउटफ्लो। ठीक है, तो इनफ्लो और आउटफ्लो होता है, किसी के लिए इनफ्लो, किसी के लिए आउटफ्लो, और ये होता ही होता है। कुछ पैसा आ रहा है तो कुछ पैसा जा रहा है, हमेशा। अब इसी को जो है ना, हम अकाउंटेंसी के अंदर कनेक्ट करेंगे। जब भी हम किसी बिजनेस ट्रांजेक्शन को करते हैं, तो हर एक ट्रांजेक्शन के दो रूप होते हैं, टू फेसेस होते हैं। एक होता है उसका डेबिट फेस। कौन सा फेस होता है? डेबिट। DEBIT। डेबिट। और एक फेस होता है उसका क्रेडिट। ठीक है। मतलब जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन्स करते हैं ना, जैसे आपकी जो बुक का जो नाम है, वो क्या नाम है? सबसे आगे देखो क्या लिखा हुआ है? डबल एंट्री बुक कीपिंग। क्या नाम लिखा हुआ है? डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो डबल एंट्री होती है किसी भी चीज़ की, मतलब एक जगह उस एंट्री को हमें क्या करना पड़ता है? डेबिट। और दूसरी जगह उस एंट्री को क्या करना पड़ता है? हमें क्रेडिट। डबल एंट्री होती है। मतलब कोई सी भी हम ट्रांजेक्शन करेंगे ना, तो उसके अंदर थोड़ा सा हिस्सा किसका होगा? डेबिट का। थोड़ा सा अमाउंट किसका होगा? डेबिट का। और कुछ अमाउंट किसका होगा? क्रेडिट का। और ये अमाउंट हमेशा एक दूसरे के बराबर होगा। जैसे हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा था, अकाउंटिंग इक्वेशन में हमारी इक्वेशन क्या थी? एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ये हमारी इक्वेशन थी। और जितने भी हमने क्वेश्चंस करे थे, आप जितने भी पॉइंट्स आप करते थे, तो ये हमेशा दोनों साइड क्या करती थी? मैच करती थी। दोनों साइड मैच करती थी। अब हम जो है ना, किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते थे, हमने ट्रांजेक्शन्स करी थी अकाउंटिंग इक्वेशन में भी। हम इस इक्वेशन के अंदर उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते थे, और ये पता चल जाता दोनों साइड क्या आता था? बराबर। अगर यहाँ पर जीरो तो यहाँ पर जीरो, यहाँ पर अगर 10,000 तो यहाँ पे भी कितना? 10,000। ऐसे ही अब हमें क्या करना है? जर्नल के अंदर बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। लेकिन किस में रिकॉर्ड करना है अब? डेबिट के अंदर और क्रेडिट के अंदर। किस में रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। और जितना अमाउंट डेबिट होगा, अगर 10,000 अमाउंट डेबिट हो रहा है तो 10,000 अमाउंट ही क्या होगा? क्रेडिट होगा। अगर 5,000 डेबिट हो रहा है तो 5,000 ही क्या होगा? क्रेडिट होगा। ठीक है। अभी ये डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, मैं बताता हूँ, देखो ध्यान से। हमने कुछ वर्ड्स पढ़े थे, एसेट्स, और वर्ड पढ़ा था हमने एक्सपेंसेस, और वर्ड पढ़ा था हमने कैपिटल, और क्या पढ़ा था हमने? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का भी मतलब समझाया था। और एक वर्ड क्या था हमारा? रेवेन्यू। ये एक फैमिली के लोग हैं, कौन? एसेट्स और एक्सपेंसेस। ध्यान से समझना। और एक फैमिली के लोग कौन है? कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू। दो अलग अलग फैमिलीज है अकाउंट्स के अंदर। एक फैमिली कौन सी है? एसेट्स और एक्सपेंसेस की। और एक फैमिली है जिसमें कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू। देखो अकाउंट्स की होती है डेफिनेशन, हमने पढ़ी थी क्या होती है अकाउंटिंग डेफिनेशन, डिफाइन अकाउंटिंग। इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर।
transaction and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof. भूल गए? तो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड क्लासिफाइंग. जब भी हम किसी बिजनेस ट्रांजेक्शन को करते हैं ना, तो आपको इस 5 हेड्स के अंदर, 1 हेड, 2 हेड, 3, 4, 5, इन 5 चीज़ों में से किसी एक चीज़ के अंदर उसको क्या करना है, क्लासीफाई. मतलब अगर मैं वर्ड बोलता हूँ तो आपको बताना है ये हमारा एसेट है, ये हमारा एक्सपेंस है, ये मेरा कैपिटल है, ये मेरा लाइबिलिटी है, ये मेरा रेवेन्यू. जैसे ही आपने उसको क्लासीफाई कर दिया तो आपको पता चल जाएगा किस फैमिली से. अगर पता चला कि ये एक्सपेंसेस है तो आप बोलोगे यहाँ पर है. अगर मैंने बोला कैपिटल है तो आप बोलोगे इस फैमिली से बिलोंग करता है. ठीक है, अब ध्यान से देख लेना. पूरी अकाउंटेंसी के अंदर अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला है. इस पूरी बुक के अंदर, ये जो आपकी इतनी मोटी सी बुक है उसके अंदर सिर्फ एक फॉर्मूला है. और क्लास 12th के अंदर 3 बुक है, उसके अंदर भी सेम ही वाला फॉर्मूला क्या करेगा, हमें हमेशा काम करेगा. सिर्फ एक ही फॉर्मूला है. मैथ्स की तरह नहीं बहुत सारे फॉर्मूले होंगे, वैसे तो आपके पास मैथ्स नहीं है, तो मैथ्स की तरह नहीं, एक ही फॉर्मूला है किसका, एसेट्स के, एक्सपेंसेस, कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू का. सिर्फ अब ध्यान से देखते हो, एसेट्स और एक्सपेंसेस जब भी इंक्रीज होंगे, जब भी इनकी वैल्यू इंक्रीज होगी. इंक्रीज कब होती है वैल्यू, आपने फर्नीचर परचेज करा तो आप एसेट्स के अंदर फर्नीचर की वैल्यू को इंक्रीज करते थे और कैश की वैल्यू को कम करते थे. तो अगर एसेट इंक्रीज हुआ ना, फर्नीचर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो जब भी इनकी वैल्यू इंक्रीज होगी तो इसको क्या करेंगे, डेबिट. ध्यान से देखिए, जब भी इनकी वैल्यूज इंक्रीज होगी इसको क्या करेंगे, डेबिट. और और इसका अपोजिट, जब भी इनकी वैल्यूज डिक्रीज होगी तो क्या करेंगे, क्रेडिट. अभी ये डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, अभी सब बताता हूँ. पहले ध्यान, थोड़ी थोड़ी चीज़ समझो, एक एक करके सारी चीज़ें आ जाएगी आपको. एसेट्स और एक्सपेंसेस जब भी इंक्रीज होगा डेबिट, और जब डिक्रीज होगा तो क्रेडिट. अगर ये चीज़ लर्न कर ली तो ये ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगी, और ये ऊपर वाला लर्न कर लिया तो नीचे वाला ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा. देखो कैसे, देखो, कैपिटल, लाइबिलिटीज और रेवेन्यू जब इंक्रीज होगे तो क्या करेंगे, क्रेडिट. और जब डिक्रीज होंगे तो क्या करेंगे, डेबिट. तो डेबिट को शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, डीआर. क्रेडिट को शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, सीआर. तो ये वाला फॉर्मूला सबसे पहले आप क्या करो, अपने रजिस्टर में नोट कर लो. सारी की सारी अकाउंटिंग पूरी 11th इससे ही खत्म करेंगे, पूरी 12th भी इसी फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे. और कोई फॉर्मूला ही नहीं होता. पासबुक, हाँ हाँ, क्रेडिट. पासबुक के अंदर जो सीआर जो लिखा है वो क्रेडिट ही, उसका मतलब क्रेडिट होता है, और डीआर का मतलब डेबिट. ये वाला फॉर्मूला नोट कर लो. एसेट्स और एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होंगे डेबिट, और जब डिक्रीज जब हो गए क्रेडिट. और कैपिटल, लाइबिलिटीज और रेवेन्यू अपोजिट, जब इंक्रीज हुए क्रेडिट, जब डिक्रीज हुए डेबिट. है जी, चैप्टर 8. क्या सोच रहे हो, एकदम हम चैप्टर 8 पे कैसे पहुंच गए हैं. मेन तो अकाउंट्स के अंदर डेबिट और क्रेडिट ही है. अकाउंटिंग इक्वेशन तो ये जो आया बस एक चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन का, बाकी और किसी चैप्टर से लेना देना नहीं है. लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन के साथ जनरल हम सीख सकते हैं, जनरल के साथ हम बहुत सारे चैप्टर्स कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, बाकी जो शुरू के जो चैप्टर्स है वो भी अभी करेंगे. अभी जब दूसरी क्लास जब लेंगे तो चैप्टर नंबर 3 करेंगे थ्योरी का अभी. ठीक है, चलो, लिखा, दिमाग में गया, दिमाग में सिर्फ एक चीज़ डाल लो. दिमाग में क्या डाल लो, बुक नहीं खोलनी, बुक नहीं खोलनी. अरे बच्चे, बुक नहीं खोलनी, साइड रख दो, साइड साइड, इतनी मोटी बुक को क्या करोगे. एसेट्स और एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होगा तो डेबिट, और जब डिक्रीज होगा तो क्रेडिट. इतनी बात. अगर एक चीज़ इस चीज़ को अगर तुमने दिमाग में डाल लिया तो ये इसका अपोजिट, और अगर ऊपर वाला फॉर्मूला हो गया तो उसका नीचे का अपोजिट. मुश्किल तो नहीं है. ठीक है, अब सर आप ये डेबिट क्रेडिट कर रहे हो, ये क्या होता है. देखो, डेबिट और क्रेडिट जो है ना, हम किसी के भी जो है ना क्या बनाते हैं, अकाउंट बनाते हैं. क्या बनाते हैं, अकाउंट बनाते हैं. एक छोटा सा मैं आपको एक अकाउंट बना के दिखाता हूँ. मान लो मैं कैश का क्या बना रहा हूँ, अकाउंट बना रहा हूँ, कैश का अकाउंट बना रहा हूँ. जब भी हम कैश का अकाउंट बनाते हैं ना, तो इस साइड हमेशा कौन सी वैल्यूज़ लिखते हैं, डेबिट. और इस साइड हम वैल्यूज़ लिखते हैं कौन सी, क्रेडिट. तो डेबिट हमेशा कौन सी साइड पर हुआ, लेफ्ट साइड पर. और राइट साइड पर क्या हुआ, क्रेडिट. कभी भी इस चीज़ को भूलना मत. ये हम क्या बना रहे हैं,
दिस इज अ कैश अकाउंट, इसको क्या बोलेंगे? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट ये क्या है? कैश का लेजर, इसको और क्या बोलेंगे? कैश का इसको क्या बोलेंगे? लेजर। ठीक है। हमेशा इस साइड पर हम डेबिट को रिकॉर्ड करते हैं, इस साइड पे किसको रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट को। कभी भूल मत जाना, ठीक है? अभी जैसे मान लो अगर आते हो रिक्शे रिक्शे पर, तो भैया को बताना पड़ता होगा कि भैया लेफ्ट ले लो, राइट ले लो यहाँ से। तो अब लेफ्ट राइट नहीं बोलना, क्या बोलना है? राइट को क्या बोलोगे? भैया क्रेडिट कर दो, और भैया अपनी गाड़ी को क्या कर दो? डेबिट कर दो। कभी भूलना नहीं है। अभी तुम क्या करोगे शुरू शुरू में, अभी पहली पहली बार सीख रहे हो, तो यहाँ पर क्रेडिट लिख दोगे, यहाँ पे डेबिट लिख दोगे, लेकिन ध्यान रखना कि हमेशा आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे कौन है? डेबिट, और राइट हैंड साइड पे क्या है? क्रेडिट। ठीक है। चलो, अब मैं जो है ना आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे मान लो आपने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी, उसके अंदर सबसे पहला आपने चीज़ करी थी, जैसे मान लो मोहन स्टार्टेड बिजनेस। मोहन स्टार्टेड बिजनेस, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ ₹10,000 इन कैश। तो आप क्या करते थे अकाउंटिंग इक्वेशन में? क्या करते थे? एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। मोहन ने बिजनेस स्टार्ट करा और कैश में कितने पैसे लगाए? 10,000 रुपये। आप क्या करते थे? बोलो जल्दी से। अकाउंटिंग इक्वेशन में एसिड्स में आप कैश लिखते थे, और कैश को आप क्या करते थे? प्लस करते थे 10,000 रुपीज़, और कैपिटल के अंदर आप प्लस कर देते थे 10,000 रुपीज़। दोनों साइड क्या करता था? मैच करता था। अब एक बार बताओ, कैश क्या है? एसेट। एसेट बढ़ रहा है, कम हो रहा है? बढ़ रहा है। अगर एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं? डेबिट करते हैं। बहुत ही बढ़िया, समझ रहे हो? अब जो कैपिटल है वो तो कैपिटल के परिवार से ही है, और कैपिटल बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है, तो क्या करेंगे? क्रेडिट। हमें पता चल गया, एक अमाउंट क्या हो गई? डेबिट, और एक अमाउंट क्या हो गई? क्रेडिट। तो जब भी हम किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन को करेंगे यहाँ पर, तो हमें क्या चाहिए? हमें डेबिट भी चाहिए, हमें क्रेडिट भी चाहिए, और दोनों इक्वल अमाउंट का चाहिए। तो अगर ये डेबिट हुआ 10,000 से, तो क्रेडिट भी हुआ कितने से? 10,000 रुपये से। अब अगर क्वेश्चन आता है कि आपको जर्नल एंट्री लिखनी है, क्या लिखनी है? जर्नल एंट्री। तो पता है कैसे लिखेंगे? देखो, जर्नल एंट्री, अरे स्पेलिंग गलत है। जर्नल एंट्री जब भी आपको लिखनी है, तो सबसे पहले आता है डेट का कॉलम। किसका कॉलम आता है? डेट का कॉलम। फिर आता है आपका पर्टिकुलर्स का कॉलम, एक मैं दिखा रहा हूँ आपको रिकॉर्ड करके, ठीक है? फिर एक आता है LF, लेजर फोलियो। कैसे पता? अच्छा, कर रखा है। अच्छा, अब बात करते हैं सब, फिर कौन सा आता है? लेजर फोलियो। कुछ नहीं होता, मैं बताऊंगा क्या। पहले आता है डेबिट का कॉलम, रुपीज़। फिर क्या आता है? क्रेडिट का कॉलम, रुपीज़। तो अगर जैसे मान लो ये डेट थी 1/4/2022, आपने बिजनेस स्टार्ट करा, कैसे लिखोगे इसको? सबसे पहले लिखते हैं डेबिट साइड वाली चीज़। सबसे पहले कौन सी चीज़ लिखते हैं? डेबिट साइड वाली। तो डेबिट यहाँ पर क्या हो रहा है? कैश। और क्रेडिट क्या हो रहा है? अपना कैपिटल। तो जर्नल एंट्रीज क्या पास होएगी? कैश अकाउंट, अकाउंट को AC लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे? डेबिट। फिर नीचे लिखोगे टू कैपिटल। फिर क्या लिखोगे? यहाँ पे 10,000 रुपीज़, और यहाँ पे क्या लिखोगे? 10,000 रुपीज़, और इसके नीचे क्या लिखोगे? शॉर्ट नरेशन। नरेशन हमेशा किससे स्टार्ट होएगी? बीइंग कैश। ठीक है, बीइंग कैश इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस, या बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस। बीइंग कैश इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस, या बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस, मतलब बिजनेस को आपने कैश में लगाया। इसको क्या बोलते हैं? बोलो। जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्रीज के अंदर आपको एक फेस किसका ढूंढना है? डेबिट का। और एक फेस किसका ढूंढना है? क्रेडिट का। नीचे वाला क्या होता है? क्रेडिट। सबसे पहले कौन सी आइटम लिखते हो? डेबिट वाली। नीचे कौन सी आइटम लिखते हो? क्रेडिट वाली। और इस तरीके से आप अकाउंट के अंदर क्या करते हो? उसको फाइनली रिकॉर्ड करते हो। समझे मेरी बात? नहीं समझे? किसमें? लेजर में। लेजर में LF की जगह? नहीं 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 नहीं, लेजर के अंदर तो एक अलग ही चीज़ होती है। लेजर के अंदर ऐसे थोड़ी ना लिखते हैं। अब बात करते हैं, मान लो सेकंड, एक डेबिट साइड का, एक क्रेडिट साइड का। तो GF का कौन सा कॉलम हो गया? दोनों साइड आता है डेबिट, एक साइड डेबिट, एक साइड क्रेडिट। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब मान लो अगर मैंने आपसे पूछा कि, तो इसके लिए इस चैप्टर को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या आना चाहिए? अकाउंटिंग इक्वेशन। अगर आपका अकाउंटिंग इक्वेशन क्लियर, तो अल्टीमेटली जनरल भी आपका क्लियर। मैं सारा का सारा ना कनेक्ट करवा दूंगा एक दूसरे से। अब ध्यान से देखो, आपने क्या परचेज करा है? परचेज फर्नीचर ऑफ ₹10,000 इन कैश। परचेज फर्नीचर ऑफ ₹10,000 इन कैश। सबसे पहले क्या सीखेंगे? अकाउंटिंग इक्वेशन। एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। क्या करते थे अकाउंटिंग इक्वेशन में? फर्नीचर आपने परचेज करा 10,000 का कैश में, तो फर्नीचर क्या है? मेरी एसेट। तो इसमें क्या लिखते थे? फर्नीचर अकाउंट बनाते थे एसेट के अंदर, और उसमें प्लस करते थे कितना? 10,000। और जो कैश है, कैश फर्नीचर परचेज करके आए, तो कैश जाएगा आएगा? जाएगा। कैश तो हमारी जेब से जाएगा, तो माइनस कर दोगे कितना? 10,000।
अगर आप यहाँ पे देखोगे जीरो और यहाँ पे तो कोई चेंज ही नहीं आया, तो यहाँ पर भी क्या जीरो, दोनों साइड मैच तो करा। फर्नीचर क्या है मेरा एसेट, फर्नीचर क्या है मेरा एसेट, एसेट में लिखा। कैश क्या है मेरा एसेट, एसेट में लिखा। अब एक बात बताओ, फर्नीचर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। एसेट जब बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट। और कैश बढ़ रहा है कम हो रहा है, कम हो रहा है। और एसेट है मेरा, एसेट जब कम होता है तो डेबिट करते हैं क्रेडिट, क्रेडिट करते हैं। तो क्या हमें दोनों फेसेस पता चले, डेबिट का भी फेस पता चला और किसका फेस पता चला, क्रेडिट का। सबसे पहले कौन सी आइटम लिखेंगे, डेबिट वाली। तो जर्नल एंट्री क्या पास होगी कोमल, क्या होगी जर्नल एंट्री पास? पहले किसको लिखते हैं जर्नल एंट्री में? हाँ, डेबिट को। तो जर्नल एंट्री कैसे पास करोगे, ध्यान से देख लेना। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू टू कैश। ठीक है, कितना, 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़। ये आपका कौन सा कॉलम, डेबिट वाला कॉलम, ये आपका कौन सा कॉलम, क्रेडिट वाला कॉलम। समझे मेरी बात, नहीं समझे? ठीक है, दिस इज योर पर्टिकुलर्स कॉलम। और यहाँ पर आ जाएगी आपकी डेट जो भी क्वेश्चन में आपको गिवन होगी। सबसे पहले चीज़, कनेक्शन बिल्डअप कर रहे हो। मेन मैं क्या बिल्डअप कर रहा हूँ, कनेक्शन, कि जिसको अकाउंटिंग इक्वेशन आती है तो जर्नल उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं मान लो पॉइंट नंबर 2। क्या हुआ? अच्छा, ध्यान दे लो यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, अब ध्यान से। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू करण, रुपीज 10,000, ऑफ रुपीज 10,000, क्रेडिट पे बेचा करण को। सबसे पहले बताओ मेरे को इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन बताओ। एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, बताओ। सोल्ड गुड्स किस में बेचा है हमने, क्रेडिट में दिया है, कैश में नहीं दिया। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू करण, करण को क्रेडिट पे सामान बेचा उधार पर, क्रेडिट का मतलब उधार। हाँ, बहुत ही बढ़िया। तो इससे हमारे पास क्या आएगा, पैसे आएंगे। करंट से हमारे पास क्या आएंगे, पैसे आएंगे। तो हमारा एसेट के अंदर डेटर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डेटर आ जाएगा। कितने का, 10,000 रुपीज़ का। तो करण को हमने सामान बेचा, तो करण से हमारे पास पैसे आएंगे। तो करण हमारा क्या बन गया, बोलो, डेटर बन गया। 10,000 रुपीज़ से प्लस के माइनस, प्लस। तो डेटर क्या हो गया, इंक्रीज। हाँ, बढ़ेगा ही ना, बढ़ेगा ही। तो ये तो बढ़ गया, एसेट है। क्या करेंगे इसको, डेबिट के क्रेडिट, क्या करेंगे, डेबिट। तो हमें डेबिट का कॉलम पता चल गया। अब एक बार बताओ और क्या हुआ। अब हमारे गुड्स चले गए, हमने गुड्स भेज दिया, तो स्टॉक हमारा एसेट के अंदर क्या आ रहा है, हमारा स्टॉक। तो वो क्या हो गया, नेगेटिव में 10,000। स्टॉक क्या है मेरा एसेट, स्टॉक क्या है, मेरा एसेट है। एसेट बढ़ा है कब हुआ है, कम हुआ है। डेबिट करेंगे क्रेडिट, क्रेडिट कर देंगे। तो क्या हमें क्रेडिट और डेबिट दोनों का फेस पता चल गया। तो जर्नल एंट्री क्या पास हो जाएगी इस केस के अंदर, जर्नल एंट्री पास हो जाएगी करंट अकाउंट डेबिट। डेटर नहीं लिखेंगे, अगर हमारे पास डेटर का नाम है ना तो हम उसका नाम लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, करंट अकाउंट डेबिट टू। अब स्टॉक को स्टॉक ना लिख के पता है क्या लिखेंगे, सेल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, करंट अकाउंट डेबिट टू सेल। तो यहाँ पर आप स्टॉक नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, सेल। आपने सोल्ड करा है ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, स्टॉक ना लिख के क्या लिखोगे, वर्ड सिर्फ क्या आ जाएगा, सेल। तो करंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, 10,000 रुपीज़ और 10,000 रुपीज़। सबसे पहले डेबिट, फिर क्रेडिट, और सामने उसके वैल्यूज। ठीक है, चलो अब एक जनरल एंट्री आप लोग अपने रजिस्टर में करके दिखाओगे। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तुम सिर्फ सोल्यूशन लिखना। ठीक है, चलो पॉइंट नंबर 4। हाँ, इक्वेशन बना के अपने माइंड सेट के हिसाब से है ना उसको सॉल्व करके देखो आगे। अब परचेज्ड क्या है, परचेज्ड गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 फ्रॉम करण इन कैश। परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 फ्रॉम करण इन कैश। गुड्स परचेज करा 10,000 का इन कैश। अभी क्रेडिट की बात नहीं कर रहे, कैश में परचेज करा है करण से। चलो लिख के दिखाओ जल्दी से रजिस्टर्स पर। जल्दी जल्दी कर रहा, जल्दी जल्दी।
अब इस केस में अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे पास होगी? परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000 फ्रॉम करंट इन कैश। एसेट के अंदर कैश बढ़ेगा कम होगा? माइनस होगा। अब गुड्स आप परचेज करके लाए तो कैश तो क्या होगा? कम। प्लस तो नहीं करा, क्या होगा? माइनस। तो नेगेटिव में कितना लिख दिया? 10,000। अब क्या और क्या होगा? गुड्स आएंगे हमारे पास, है ना? तो प्लस यहाँ पे क्या करोगे? स्टॉक परचेज करके लाए हो तो स्टॉक तो आपका बढ़ेगा। तो स्टॉक कितने से प्लस हो गया आपका? 10,000 रुपीज़ से। यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो, दोनों साइड अपनी मैच करी। अब दोनों ही चीज़ क्या है? मेरी एसेट है। दोनों ही चीज़ मेरी एसेट है। कैश बढ़ रहा है कम हो रहा है? कम हो रहा है। एसेट जब कम होता है क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। इसको क्रेडिट कर दिया। स्टॉक बढ़ रहा है कम हो रहा है? बढ़ रहा है। एसेट जब बढ़ता है क्या करते हैं? डेबिट। तो क्या दोनों फेसेस हमको पता चल गए? तो जनरल एंट्री क्या पास होगी? स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश। स्टॉक अकाउंट डेबिट टू, लेकिन स्टॉक अकाउंट को डेबिट ना करके क्या लिखेंगे? परचेज। यहाँ पे क्या करा है? परचेज। ये परचेज है ना? उस टाइम सेल्स था तो आपने क्रेडिट साइड क्या लिखा था? सेल्स। अब आप क्या लिखोगे? जनरल एंट्री क्या पास होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना लिखोगे आप लोग यहाँ पर? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000। 10,000। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000 और 10,000। प्रेजेंटेशन पे तो समझ जाओगे अभी। प्रेजेंटेशन तो हो जाएगा, मेन है समझना, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, क्या डेबिट क्या क्रेडिट। डेबिट को सबसे ऊपर, क्रेडिट को नीचे नीचे। हाँ हाँ, अभी वो तो करेंगे ना। पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सीख जाए, फिर प्रेजेंटेशन सीखेंगे। जैसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन सीखी, फिर आप लोगों ने प्रेजेंटेशन करी। अब अगर मैं इसको चेंज कर दूं, परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000 फ्रॉम करण ऑन क्रेडिट। अब सीधी जनरल एंट्री पास करके देखो, अकाउंटिंग इक्वेशन मत करो। अब अकाउंटिंग इक्वेशन ना करके सीधा किस क्या फोकस करो? जनरल एंट्री। सीधा दिमाग में सोचो, अब अकाउंटिंग इक्वेशन दिमाग में चलना चाहिए बस। परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000 फ्रॉम करण ऑन क्रेडिट। करो। हाँ, कुछ। चलो चलो चलो, परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000 फ्रॉम करण ऑन क्रेडिट। बोलो ना, मेरे से पूछो। अपने अपने में क्या बोलते हो? बोलो, क्या हुआ है? गुड्स आए हैं कि गए हैं? गुड्स स्टॉक क्या हुआ है? इंक्रीज। और स्टॉक क्या होता है? मेरा एसेट, है ना? एसेट इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज? स्टॉक इंक्रीज। तो क्या करोगे? डेबिट। और किससे खरीदा? उधार पे खरीदा, क्रेडिट। क्रेडिट। और इसको किस में रिकॉर्ड करते हो? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी बढ़ रही है कम हो रही है? बढ़ रही है।
करंट क्या है, लाइबिलिटी, हमें इसको पैसे दे रही है तो लाइबिलिटी हमारी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। लाइबिलिटी की फैमिली क्या थी, कैपिटल लाइबिलिटीज रेवेन्यू, इंक्रीज जब होगी तो उसको क्या करते हो, क्रेडिट। तो हमें दोनों फेसेस पता चले, ये भी 10,000 का, ये भी 10,000 का, क्या लिखा, परचेज अकाउंट डेबिट टू करंट। बहुत ही बढ़िया। तो आपको जनरल एंट्री क्या पास करनी है, परचेज अकाउंट डेबिट टू करंट। कितने रुपए, 10,000 रुपीज और 10,000 रुपीज, ठीक है। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू करंट 10,000 10,000। परफेक्ट। बात समझ में आई, ठीक है। पॉइंट नंबर और दूसरा पॉइंट करते हैं। पेमेंट मेड टू डेटर मिस्टर मोहन ऑफ रुपीज 10,000। पेमेंट मेड टू डेटर मिस्टर मोहन ऑफ रुपीज 10,000। आपका डेटर कौन था, मिस्टर मोहन। अरे मोहन को डेटर पेमेंट थोड़ी ना करेंगे, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर मिस्टर मोहन ऑफ रुपीज 10,000। डेटर से तो पैसा आता है, पेमेंट किसको करेंगे, क्रेडिटर को। तो पेमेंट मेड टू क्रेडिटर मिस्टर मोहन ऑफ रुपीज 10,000। चलो बताओ, क्रेडिटर की आपने पेमेंट करी। अब एक बात बताओ, आपका जो क्रेडिटर है वो इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, जब आपने उसकी पेमेंट कर दी तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ेगी कम होगी, कम होगी। तो इसमें हमारी जो लाइबिलिटी जो है वो कौन है, हमारा क्रेडिटर। और क्रेडिटर हमारा क्या होगा, कम। लाइबिलिटी जब कम होगी तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या करेंगे, डेबिट क्रेडिट। क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्या करेंगे, डेबिट। और एक बात बताओ, पेमेंट आपने करी तो क्या पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। तो कैश बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। एसेट है ना, एसेट जब डिक्रीज होती है तो क्या होती है, क्रेडिट। तो क्या दोनों फेस पता चले हमें, डेबिट और क्रेडिट का। तो एंट्री क्या पास होगी, मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो क्या लिखेंगे, मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना, 10,000 10,000। तो सिंपल, बोलो। क्या, क्या पता लगेगा। कोई बात नहीं, जितने डाउट आने आने तो, पहली बार ही तो सीख रहे हो। पहली बार अगर ये जज कर पा रहे हो क्या डेबिट क्या क्रेडिट और ये सब हो रहा है तो बहुत बढ़िया है। क्या, जो दिक्कत आ रही है छोटी से छोटी मेरे से पूछो, आपस में डिस्कस मत करो, मेरे से पूछो। अमाउंट तो हमेशा सेम आएगा ना, जितना डेबिट करोगे उतना क्रेडिट। आप मेरे को जितने फीस दोगे उतनी तो मेरे पॉकेट में पैसे आएंगे। अब आपने इसको कितनी पेमेंट करी, 10,000, तो इसकी लाइबिलिटी कितने से कम होगी, 10,000 से तो कम होगी ना। कभी ऐसा हो सकता है, आपकी जो लाइबिलिटी थी, आपको इस आपने इसको पैसे दिए, तो आपने जब इसको पैसे दिए तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है, कम हो रही है। आपको लेट सपोज मुझे पैसे देने थे 20,000 रुपये, मैं कौन हूँ, मोहन। आपको इतने पैसे देने थे 20,000, अभी आपने मेरे को कितने पैसे दिए, 10,000। तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ी कि कम हुई, कम हुई ना। अ- ये तो हम ही तो बना रहे हैं, ये हम अपनी तो बुक्स बना रहे हैं, ये हम अपना ही तो जर्नल बना रहे हैं। अब मोहन से थोड़ी ना लेना देना है, हमें मोहन से थोड़ी ना लेना देना है। क्या, हम अपने व्यू पॉइंट से बना रहे, अपने बिजनेस के व्यू पॉइंट से बना रहे हैं। क्या, हमारे लिए मोहन कौन था ना, क्रेडिटर था, हमें पैसे देने थे। तो हमारे लिए मोहन क्या हो गया, कम हो गया, कि भाई हमारी लाइबिलिटी कम हो गई, और हमारा कैश क्या हो गया, कम हो गया। अब तुम सोचो ना, एक बात बताओ ना, आप पैसे पर्स में पैसे लेकर गए शॉपिंग करने के लिए, अब आप शॉपिंग करके आए, तो अब आप मेरे से ये थोड़ी ना पूछोगे, सर बताओ मेरे पर्स में पैसे बढ़े होंगे कि कम हुए होंगे। कम ही होंगे ना, कम ही होंगे। फिर, और एक्सपेंसेस क्या बढ़े, पैसे कम हुए तो एक्सपेंस बढ़ा, है ना। ये चीज़ तो इजी है। चलो, और छोटे 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 से छोटा डाउट आप लोगों को क्या करना है, पूछ रहे। आज जितने डाउट क्लियर करोगे उतना ही एग्जाम के अंदर कम फंसोगे, वरना अगर कुछ छोटा सा भी डाउट रह गया तो एग्जाम में क्या हो जाओगे, फंस जाओगे। एक खास ये भी चीज़ हम सर से पूछ लेते उसी टाइम।
चलो, नोटिंग कर लिया आपने। रिसीव ₹10,000 फ्रॉम मिस्टर मोहन इन बैंक अकाउंट। रिसीव्ड ₹10,000 फ्रॉम मिस्टर मोहन इन बैंक अकाउंट। मोहन से हमारे पास क्या है, पैसे है। सबसे पहले दिमाग में क्लियर कर लो, मोहन हमारा डेटर है अब के क्रेडिटर है, कौन है, क्या है, डेटर। मोहन क्या है हमारा, डेटर। ठीक है, मोहन क्या है अब हमारा इस केस के अंदर, डेटर। पहले क्लियर, पहले क्या करना है, क्लासीफाई करना है। ठीक है, तो मोहन से हमारे पास क्या है, देखो ना, मोहन से हमारे पास पैसे आने थे। मोहन कौन था, हमारा डेटर था। जब हमारे पास पैसे आ गए 10,000 रुपये, तो ये जो हमारा डेटर है ये बढ़ेगा कि कम होगा, कम होएगा। मान लो आप, आपसे मेरे पास क्या आने थे, पैसे आने थे, आप मेरे कौन थे, डेटर। आपने पैसे दे दिए, तो अब आप जो मेरी बुक्स के अंदर जो डेटर हो, बढ़ोगे कि कम हो जाओगे, कम हो जाओगे ना, है ना, कम हो जाओगे ना। मेरे पास अगर मान लो आपसे 20,000 रुपये आने थे, आपने 10,000 रुपये दे दिए, तो मैं 20,000 से अब आपको कितने पर लेकर आऊँगा, 10,000 पे लेकर आऊँगा ना। लेट सपोज मुझे आपके पास से कितने आने थे, 20,000, 10,000 आ गए, तो अब आपका बैलेंस कितना आएगा, 20,000 के 10,000। तो मैंने 10,000 से आपको कम कराना, तो डेटर जो है वो 10,000 से क्या हो जाएगा, कम। और डेटर क्या है मेरा, एसेट। एसेट जब कम करेंगे तो क्या करेंगे, क्रेडिट। ध्यान से, आपके पास क्या आ गए, पैसे आए, लेकिन किस में आए, बैंक अकाउंट में। बैंक क्या होता है मेरा, एसेट। एसेट में क्या करोगे, प्लस करोगे, पैसे आए हैं तो प्लस करोगे 10,000, एसेट बढ़ गया। एसेट बढ़ गया तो क्या करोगे, डेबिट। तो क्या हमें डेबिट और क्रेडिट की चीज़ें पता चल गई। सबसे पहले किसको लिखेंगे हम, डेबिट वाली चीज़ को लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। कितने से, 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़। चलो, कोई डाउट है तो पूछो मेरे से, नोटिंग करो फटाफट से। बहुत सिंपल है अकाउंटेंसी। मैं आपको बताऊं, अभी आप पहली पहली बार पढ़ रहे हो, सब कर रहे हो, अभी जैसे ही प्रैक्टिस में आएगी अकाउंटेंसी, 1-2 महीने के अंदर अकाउंटेंसी को बोलोगे सर कुछ भी नहीं है। अरे कुछ भी नहीं है, 3-3 बुक हो, वो हाथी के दांत हैं, दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। वो सिर्फ दिखाने के लिए 3 बुक्स हैं। अंडरस्टैंडिंग पूरी क्लियर होनी चाहिए, ध्यान से आराम आराम से चाहे क्वेश्चन करना। चलो, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूँ, अब थोड़ा सा लेवल ऊपर जाते हुए। पॉइंट नंबर, मान लो क्वेश्चन नंबर 2, सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 और ₹15,000 इन कैश टू मिस्टर मोहन। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000, 10,000 के गुड्स कितने में बेचे, 15,000 में बेचे। किसको बेचे, मिस्टर मोहन के बेचे। किसको बेचे, मिस्टर मोहन को बेचे। ठीक है, अब ध्यान से देखना, पहले मेरी बात सुनना फिर अपना बताना। सीधी सी बात है, हमारा जो गुड्स बोले तो हमारे स्टॉक कम हुआ, कम हुआ ना, कितने से कम होएगा, 10,000 से कम होगा। और स्टॉक जो है वो क्या है, मेरी एसेट। एसेट जब कम होगी तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट।
तो स्टॉक तो हमारा कम होगा, माइनस करते थे अकाउंटिंग इक्वेशन। चलो पहले अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू अगर हम सीखे, एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। एसेट्स में आप क्या करते थे, आपके पास स्टॉक होता था, स्टॉक में आप 10,000 को कम करते थे। कैश में बेची है तो कैश में कितने पैसे आएंगे बोलो, 10 की चीज़ 15 में बेची तो कैश में कितना प्लस करोगे, 15,000। और बाकी 5,000 का प्रॉफिट है वो किस में डालोगे, कैपिटल में। कैपिटल में क्या करते थे, 5,000 रुपये का प्रॉफिट बुक करते थे, दोनों साइड मैच कर गई, 5,000 5,000। अब एक बात बताओ, स्टॉक मेरा क्या है, मेरा एसेट है। एसेट क्या हुआ मेरा, कम हुआ, क्या कर दिया मैंने, क्रेडिट। कैश भी मेरा क्या है, एसेट, बढ़ गया, मैंने उसको क्या करा, डेबिट। कैश को क्या कर दिया, डेबिट करा है। अभी अभी एक सेकंड, एक सेकंड, इसमें तीन तीन चीज़ें हैं। और अब यहाँ पे 5,000, 5,000 क्या है मेरा, अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट, प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट है ये मेरा। और जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट को बोलते हैं क्या, रेवेन्यू। प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, रेवेन्यू। कैपिटल, लाइबिलिटीज, रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। रेवेन्यू बढ़ेगा तो उसको क्या कर देंगे बोलो, रेवेन्यू जब बढ़ेगा क्रेडिट। क्रेडिट को करा यहाँ पे 5,000 से, फिर क्रेडिट हुआ कितने से, 10,000 से। तो क्रेडिट कितने का हो गया हमारे पास, 5,000 प्लस 10,000। और डेबिट कितने का हो गया हमारे पास, 15,000। हमें ये चीज़ पता चला किसको हम डेबिट करेंगे, तो डेबिट हमने किसको करा, डेबिट हमने किसको करा, डेबिट हमने कैश को करा। कितने से, 15,000 से। अगर हमने कैश को 15,000 से डेबिट करा है तो कोई ना कोई चीज़ 15,000 से क्रेडिट भी हो रही होगी, लेकिन दो चीज़ें क्रेडिट हुई यहाँ पर। एक तो हमारा रेवेन्यू बढ़ा, कितने से, 5,000 से, तो 5,000 क्रेडिट हुआ। एक हमारा स्टॉक क्या हो गया, कम हो गया, तो स्टॉक अपना ये हुआ 15,000। बोलो, कैश अकाउंट डेबिट कितने से, 15,000। टू, टू सेल्स कितने से, 5,000। 5,000, नहीं 5,000, सेल्स कितने से, स्टॉक तो 10,000 की हो है ना, सेल्स कितने का, 10,000। और टू, टू 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 टू, क्या है, हाँ, नहीं मोहन नहीं लिखेंगे, मोहन नहीं लिखेंगे। कैश में पैसे आ गए ना, कैश अकाउंट डेबिट 15,000, टू सेल्स हमारा 10,000। और टू, यहाँ पर अभी के लिए क्या लिख दो अपना, प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट कितने का अपना, 5,000 रुपये का। प्रॉफिट कितने का अपना, 5,000 रुपये का। तो दो चीज़ें हो गई, एक तो हमारा प्रॉफिट, ठीक है, टू प्रॉफिट 5,000। ओके, चलो नोट कर लो। कुछ नहीं है, बस अकाउंटिंग इक्वेशन अगर आपको पता है उसके बाद बस आपको एक वो फॉर्मूला आना ज़रूरी है, बस। और कुछ है तो आपको पता होना चाहिए क्या डेबिट क्या क्रेडिट, और हमेशा डेबिट जितना होगा उतना ही क्या होगा, क्रेडिट होगा। दिस इज नोन एज डबल एंट्री बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या था, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया था बुक कीपिंग। चैप्टर नंबर 1 में बुक कीपिंग, घर जाके देखना।
बुक कीपिंग इज नथिंग कि बस आपको उसको रिकॉर्ड करना है बुक्स के अंदर, उसको क्या कहते हैं, बुक कीपिंग। आपको आपकी जो भी ट्रांजेक्शन हुई उसको क्या करा आपने, अपने जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करा। अब जैसे मान लो आप, ये क्या है, ये बुक कीपिंग ही तो है। आप ये जो भी ट्रांजेक्शन है उसको अपने रजिस्टर में रिकॉर्ड कर रहे हो। ऐसे ही बिजनेस के भी क्या होते हैं, अपनी बेसिकली अकाउंट्स की बुक होती है, उसके अंदर उसने रिकॉर्ड करा, उसको क्या कहते हैं, बुक कीपिंग।